नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज उसके लिए मतदान हो रहा है। 14 तारीख को परिणाम आएगा। शाम में आप सभी लोग एग्जिट पोल देख सकते हैं। और वैसे एग्जिट पोल की विश्वसनीयता बिहार विधानसभा के चुनाव में थोड़ी घटी है, लेकिन फिर भी एक है तो देखने के लिए। लेकिन मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में कि आज जिन विधानसभा क्षेत्रों में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें कांग्रेस का स्टेक बहुत बड़ा है। पिछले जो पहला चरण था, जिसमें कांग्रेस मात्र 24 विधानसभा सीटों पर लड़ रही थी, और वह क्षेत्र था जहां पर कि कांग्रेस की तुलना में महागठबंधन में आरजेडी और सीपीआईएमएल तुलनात्मक रूप से, मैं कह रहा हूं तुलनात्मक रूप से इसका प्रभाव रहा है ज्यादा। लेकिन ये वो इलाका है, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे वो चंपारण का इलाका हो, या मिथिला का एक मधुबनी जिला हो, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र है जिसमें कि कांग्रेस का भी प्रभाव जो है लगातार रहा है और बढ़ा भी है। आपने सुना होगा, इधर पप्पू यादव कई बार इस बात को दोहरा चुके थे जब सीट बंटवारे की बातचीत चल रही थी, तो कांग्रेस को सीमांचल में, मिथिलांचल में और चंपारण के इलाके में अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। इस बार भी जो संभावनाएं निकल कर आ रही है वो इस क्षेत्र से अधिक निकल कर आ रही है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चरण है, सेकेंड फेज जो है, इसमें कांग्रेस जिन 37 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनमें 5 पर जो है वोट फ्रेंडली फाइट कभी फ्रेंडली होती नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट हो रहा है। 37 उम्मीदवार है कांग्रेस के, जिसमें 5 फ्रेंडली फाइट के शिकार हैं, ठीक है। सिकंदरा करगहर विधानसभा सीट, सिकंदरा जमुई में, करगहर रोहतास में, सुल्तानगंज भागलपुर जिले में, कहलगांव भागलपुर और नरकटियागंज, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये 5 विधानसभा सीटें ऐसी है जो कि गठबंधन के फेर में, अंतर्द्वंद में, मतलब कह लीजिए कि फ्रेंडली फाइट था कथित। उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन शेष 32 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आप कह सकते हैं कि मुख्य मुकाबले में है। इन 5 में भी है, लेकिन यहां त्रिकोणीय संघर्ष है और महागठबंधन के दलों के आपसी संघर्ष का लाभ एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज महत्वपूर्ण यह है कि जिन 37 कुल कांग्रेस सीटों पर लड़ रही है, उनमें 18 ऐसी सीटें हैं जहां से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा गुजरा था, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊं कि उन 18 विधानसभा सीट में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बेतिया विधानसभा सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार वसी अहमद, ठीक है, उनकी स्थिति जो है आप कह सकते हैं कि चुनाव जीतने लायक बन गई है, ठीक है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन बेतिया विधानसभा सीट पर वसी अहमद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। जब घोषणा हुआ तो लगा लोगों को कि नहीं, यहां पर स्थिति यह बनेगी कि कांग्रेस लूज कर जाएगी। इसलिए लूज करेगी कि लोगों के मन में एक चीज लगा कि जहां जहां बीजेपी के शहरी क्षेत्र में महागठबंधन के मुसलमान उम्मीदवार होते हैं, वहां वहां बीजेपी भारी पड़ती है। गोलबंदी, ध्रुवीकरण बीजेपी करा लेती है, ठीक है। इस कारण से लोगों को लगा कि कांग्रेस ने ये गलत बंटवारा टिकट दे दिया व्यक्ति को, वसी अहमद को। लेकिन अब जिस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है, चूंकि वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, गरिमा सिकारिया के पति गौरव सिकारिया, ठीक है, वो बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। साथ ही जो रेणु देवी है, उनके खिलाफ माहौल जो है बीजेपी के अंदर भी माहौल है, ठीक है। एक तरह से भीतरघात का भी खतरा है और एंटी इनकम्बेंसी भी लगातार है, ठीक है। तो ये वो विधानसभा सीट है जहां पर कि जहां से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी, और ये सीट कांग्रेस मजबूत है, बहुत मजबूत है, ठीक है। रीगा दूसरी विधानसभा सीट है। अभी वर्तमान में वहां से मोतीलाल प्रसाद जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो विधायक है। इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के अमित कुमार टुन्ना के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ, ठीक है। और यहां से भी वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी राहुल गांधी की, ठीक है। इसके अलावा फुलपरास, आपको याद होगा कि सुपौल से फुलपरास पहला स्टॉपेज हुआ था राहुल गांधी का, वहां प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। तो ये फुलपरास से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है सुबोध मंडल। वर्तमान में वहां से बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल
चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार शीला मंडल की हालत खराब है। हालत खराब है उसका सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी और क्षेत्र में इनकी अनुपलब्धता, पब्लिक कनेक्ट खराब होना और साथ ही महागठबंधन के पक्ष में बनता हुआ नया सामाजिक समीकरण, ये सब मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि फुलपरास में सुबोध मंडल चुनाव जीतने की स्थिति में है और परिणाम 14 तारीख को आएगा। जीत रहे हैं निश्चित रूप से, लगभग स्थिति यही है। सुपौल एक ऐसा विधानसभा सीट है, मिन्नत रहमानी वहां से इस बार जो है सुपौल से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़े थे मिन्नत रहमानी, ठीक है। तो यहां इस विधानसभा सीट में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां से विजेंद्र यादव बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, ठीक है। तो ये यहां से सुपौल से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इनको हराना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में बेहतर पोजीशन में जो है वो सुपौल में दिख रहे हैं मिन्नत रहमानी, ठीक है। पिछली बार जो है जो जितना ये बेहतर मुकाबला कर पाए थे उससे इस बार मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर मुकाबला कर पा रहे हैं मिन्नत रहमानी, और जीतने की संभावना तो कम है लेकिन काफी कड़ा संघर्ष है, ठीक है। आसानी से, और चमत्कार कभी भी होता है चुनावी राजनीति में। फारबिसगंज, उसके बाद फारबिसगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार नया प्रयोग किया। लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से हुआ करते थे कोई ना कोई मुसलमान। इस बार यहां से जैसे बेतिया में हिंदू के बदले मुसलमान को लड़ाया, वैसे ही फारबिसगंज में मुसलमान के बदले हिंदू, एक अति पिछड़ा समाज के मनोज विश्वास को चुनाव लड़ाया, जिसमें कांग्रेस के अंदर भी बड़ा विवाद हुआ। कृष्णा अल्लावरू पर लोगों ने राजेश राम पर आरोप लगाया, जो कांग्रेस में एक गुट है वो, कि इनको नहीं देना चाहिए था, कामत जाति से आते हैं मनोज विश्वास। और परिणाम आपको आश्चर्य लगेगा, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। यहां से भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी अररिया वो जगह है मित्रों जहां पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी पर मौन व्रत धारण किया था। वो रणनीति थी कांग्रेस की, ठीक है। खैर वो रणनीति सफल नहीं हुई, उसका क्या नुकसान होता है, फायदा होता है, 14 को मालूम चलेगा। मैं कई बार इस बात को विस्तार से रख चुका हूं आपके सामने। लेकिन यहां पर अररिया में कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का उबैदुर रहमान भारी मतों से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, चूंकि शगुफ्ता अजीम वहां से चुनाव लड़ती हैं, जदयू के उम्मीदवार हैं और AIMIM के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव स्पष्ट रूप से जीतते हुए दिखेंगे। पूर्णिया विधानसभा सीट, पिछली बार यहाँ इंदु सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार थी, यहाँ से भी गुजरी वोटर अधिकार यात्रा। बीजेपी के विजय खेमका लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 80 से अब तक कभी भी कोई भी गैर कम्युनिस्ट, गैर बीजेपी, 80 से 2000 कम्युनिस्ट, 2000 से 2025 तक बीजेपी, अब 25 में क्या होता है कहना मुश्किल है, ठीक। कांग्रेस के उम्मीदवार है जितेंद्र यादव और इनका मुकाबला है बीजेपी के विजय खेमका से। लड़ाई काफी तगड़ी है, लेकिन अगर आज की डेट में एज देना हो तो मेरा ही जाएगा एज बीजेपी के साथ। यहां जितेंद्र यादव लड़ाई लड़ेंगे लेकिन जीत शायद नहीं पाएंगे। कदवा, शकील अहमद खान के खिलाफ थोड़ा सा दिक्कत इनको हो सकता है आज, ठीक है, क्योंकि यहां इनका मुकाबला दुलाल चंद गोस्वामी से है। जदयू के उम्मीदवार है दुलाल चंद गोस्वामी, और वोट वहां बट रहा है। अगर आज वोट नहीं बटा, मतलब मुसलमानों का वोट नहीं बटा, AIMIM के उम्मीदवार वहां, ठीक है, वो साकिर रजा, तो अगर ये वोट नहीं बटा अगर, तो शकील अहमद खान जीतेंगे। वोट बटा अगर बड़े पैमाने पर, तो फिर शकील अहमद खान फंस सकते हैं इस बार। इसके अलावा बराड़ी विधानसभा सीट पर तौकीर आलम का मुकाबला जेडीयू के सिटिंग MLA विजय सिंह निषाद से है, ठीक है। तौकीर आलम इस बार लगता है यहां, ठीक है, इनके लिए बेहतर होता प्राणपुर विधानसभा सीट। खैर यहां आरजेडी ने बेईमानी किया है, जबरदस्ती तौकीर आलम को नामांकन के बाद भेज दिया गया बराड़ी, और विजय सिंह निषाद यहां मजबूत पड़ते हैं, जदयू के हैं, सिटिंग MLA हैं, मजबूत पड़ रहे हैं, ज्यादा मजबूत पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है पिछली बार की तुलना में और ज्यादा मजबूत हो गए हैं विजय सिंह निषाद इस बार। कोढ़ा, पूनम पासवान,
कविता देवी बीजेपी के उम्मीदवार से मुकाबला है इनका। पूनम पासवान अच्छी स्थिति में है, यहां से भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। ठीक है, आज मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है इनको। भागलपुर विधानसभा सीट अजीत शर्मा पिछली बार किसी तरीके से 1000 वोट से जीत पाए थे लगभग, इस बार संकट में हैं अजीत शर्मा। ठीक है, और देखिए अंतिम क्षण में क्या होता है, ध्रुवीकरण होता है भागलपुर में, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर थोड़ा सा अजीत शर्मा चिंता में है। सुल्तानगंज वो विधानसभा सीट है जहां पर कि महागठबंधन के दल आपस में लड़कर खराब कर दिए हैं, तो वो माहौल, ललन यादव हैं आरजेडी के, कांग्रेस के उम्मीदवार। यहां पर जदयू के सिटिंग एमएलए ललित मंडल से इनका मुकाबला है, लेकिन यहां आरजेडी ने चंदन सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर जो है वोट बंटवारा कर लिया। इस कारण से जो है वहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को। वहां जदयू के ललित मंडल ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है। ठीक है, इसके अलावा जिन विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी उसमें एक है चेनारी विधानसभा सीट, सासाराम में आता है। चेनारी से पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर मुरारी प्रसाद गौतम जीते थे। जब सरकार बनी नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से मंत्री बने, तो मुरारी गौतम को भी मंत्री बनाया गया था। लेकिन मुरारी गौतम ने, जब नीतीश कुमार चले गए एनडीए के साथ, तो नीतीश कुमार के साथ ही ये बीजेपी में चले गए। अब लड़ रहे हैं लोजपा से टिकट पे चुनाव मुरारी गौतम। इनके सामने कांग्रेस पार्टी ने मंगल राम को टिकट दिया है और मंगल राम चुनाव जीत रहे हैं इस बार। ठीक है, मुरारी गौतम को पार्टी छोड़ने की सजा जो है वहां की जनता, चेनारी की जनता दे रही है इनको। कुटुंबा राजेश राम यहां से सिटिंग एमएलए। राजेश राम ये बहुत प्रतिष्ठा की सीट है। प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ललन राम है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के उम्मीदवार, और वहां आरजेडी के तरफ से वहां भीतरघात हो रहा है। मैं खुलेआम बता रहा हूं, वहां जिस प्रकार का संकेत निकल कर गया आरजेडी की तरफ से कि वहां सुरेश पासवान को खड़ा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि राजेश राम जीत कर आए, तो वहां के यादवों में ये मैसेज गया है। तो यादव जाति के लोग वहां विरोध कर रहे हैं राजेश राम का। नामांकन के दौरान भी काले झंडे दिखाए गए थे, जबरदस्त विरोध हुआ था। तो इसीलिए राजेश राम वहां फंस सकते हैं। औरंगाबाद आनंद शंकर सिंह का मुकाबला बीजेपी के इस बार त्रिविक्रम नारायण सिंह से है। पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे रामाधार सिंह, आनंद शंकर सिंह ने जीता था चुनाव। इस बार मुकाबला कांटे का है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आनंद शंकर सिंह और बीजेपी में मुकाबला, सीधा मुकाबला है। मामला फंसा हुआ है, स्पष्ट बता पाना मुश्किल है। अगर 1% अगर एज देना हो तो कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह को 51% में दे देता हूं। मोहन श्रीवास्तव गया, ठीक है, मोहन श्रीवास्तव गया लगातार लड़ते हैं कांग्रेस से, और प्रेम कुमार बीजेपी के वहां अंगद की तरह 90 से लेकर अब तक है। लेकिन वहां अगर कांग्रेस के लिए एक सुखद संकेत लेकर आया जन सुराज का उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल अगर बीजेपी का वोट जबरदस्त काट रहे हैं, अगर ये देखना पड़ेगा अनुपात कितना काट रहे हैं, उसी पर निर्भर करता है कांग्रेस का भविष्य। कांग्रेस का वोट फिक्स है, बीजेपी का भी फिक्स है। कांग्रेस के वोट में विभाजन नहीं हो रहा है, बीजेपी के वोट में विभाजन हो रहा है। तो क्या इतना विभाजन हो रहा है जिससे कि प्रेम कुमार हार जाए? इसका इंतजार रहेगा। अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। अभी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मुझे देना होगा तो मैं जाऊंगा गया में प्रेम कुमार जीत जाएंगे, ये मैं कहूंगा। इसके अलावा वजीरगंज में 2 दिन पहले तक लग रहा था कि कांग्रेस के अवधेश सिंह अच्छी स्थिति में है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है वहां मामला उनका। यहां से भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। अवधेश सिंह की तुलना में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ज्यादा अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं वहां। आज की बात मैं बताऊं तो जो कल रात तक की जो स्थिति है उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें हिसुआ नवादा जिला, पता है नवादा में ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के 2029 में प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी। तो हिसुआ से नीतू कुमारी वहां कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला बीजेपी के अनिल सिंह से है। दोनों एक ही जाति के उम्मीदवार हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। ठीक है, यहां स्थिति यह है कि चूंकि भूमिहारों में बड़े परिवार से आते हैं नीतू सिंह, तो भूमिहार वोट का बंटवारा हो रहा है, और प्लस वहां यादव मुसलमान मिलकर जो है ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है नीतू सिंह का। बीजेपी के अनिल सिंह चुनाव हार रहे हैं,
संभावना है। तो हिसुआ सीट जो है यहाँ जीतती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो जिन 18 सीटों पे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी, जहां आज जो 37 विधानसभा सीट जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनमें 18 विधानसभा सीट है जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। लेकिन ये कवर तो 37 भी हो गई। इसलिए हो गया कि जैसे अब बगल की विधानसभा सीट, ठीक है, बेतिया, अगर राहुल गांधी गए तो बेतिया पश्चिमी चंपारण गए ना, अब पश्चिम चंपारण में 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी को असर पड़ रहा है। इसका 9 विधानसभा सीट है जहां कांग्रेस आज 5 विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में है। तो कवर हुआ नहीं, मधुबनी में गए, फुलपरास में चुनाव हो रहा है, लेकिन इसका बेनीपट्टी नहीं गए, लेकिन बेनीपट्टी पर तो असर तो है ना। ठीक है, तो वही बात मैंने कहा, 37 कांग्रेस लड़ रही है जिसमें 18 विधानसभा सीट होकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। उसमें मेरे अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 11 सीट पर कांग्रेस की जीत गारंटीड है, निश्चित है। ठीक है, आप कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।